Hello everyone, welcome to Texophile. This is Weber Bunsen. टेक्सोफाइल ने बजट पर चर्चा नाम से एक सीरीज शुरू करी है जिस पर बजट में आए हुए सारे अमेंडमेंट्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। इस सीरीज के अंदर हम पहले ही 3 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी सीरीज का 4th पार्ट होने वाला है। बाकी के 3 पार्ट्स की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप उन वीडियोस को भी ध्यान से चेक कीजिएगा और जरूर चेक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी उसे पहुंचाइएगा। नाउ आज की सीरीज में आज का जो 4th पार्ट है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बजट में एक अमेंडमेंट कर दी गई, कैपिटल गेन की अमेंडमेंट कर दी गई, और वो इतनी बड़ी अमेंडमेंट है जो हम सबको अफेक्ट करती है। जो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन मिला करती थी वो अब छीन ली गई है हमसे। क्या हुआ है, क्या चेंज किया गया है, क्या लिमिटेशंस लगाई हैं, क्या कंडीशंस है, इस पूरी वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मोर लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। क्या चेंज किया? जैसा आप जानते हैं कि सेक्शन नंबर 54 और सेक्शन नंबर 54F, ये दोनों सेक्शन क्या होते हैं मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल से बताया हुआ है। इस वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस जो सेक्शन नंबर 54 और 54F में आपको डिडक्शन मिलती थी, एग्जम्पशन मिलती थी कि आप कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच कर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या फिर कोई और कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट को बेच कर अगर आप कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सेक्शन 54 54F में आपको पूरे कैपिटल अमाउंट की, कैपिटल गेन अमाउंट की आपको एग्जम्पशन मिल जाया करती थी। अब से वो एग्जम्पशन नहीं मिला करेगी, नहीं मिला करेगी। बजट में सारी चेंजेस कर दिए गए हैं। इस साल के बजट में बहुत बड़ा चेंज किया है कि अब आपको ये बेनिफिट, ये एग्जम्पशंस नहीं मिला करेगी। क्या चेंज किया है और क्यों चेंज किया है, सबसे पहले बात करते हैं क्यों पर। ये था आपको हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास घर की कमी है, वो एक घर ले सकें, सस्ता अच्छा घर ले सकें, हर एक के पास एक घर हो। इस ऑब्जेक्टिव से सेक्शन 54 और 54F को इंट्रोड्यूस किया गया था। बट कुछ लोगों ने क्या किया, इसको यूज करना शुरू कर दिया, इसको ऐसा इन्वेस्टमेंट यूज करना शुरू कर दिया। जितने भी लोग जिनके पास काफी पैसा है वो एज ए इन्वेस्टमेंट कोई घर खरीद लेते थे और 54F में उसकी डिडक्शन ले लिया करते थे। कभी कभार वो घर करोड़ों के होते थे, बहुत 40 40 50 50 करोड़ के भी वो घर है। तो इससे क्या हुआ, जो ऑब्जेक्टिव था लॉ का, जिस वजह से 54 और 54F की डिडक्शन दी गई थी, वो उसका मिसयूज होने लगा। तो इस साल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लेते हुए कहा है कि अब वो घर पर हम एक कैप लगा रहे हैं, एक लिमिट लगा रहे हैं कि अब आप वो घर सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपए तक का ले सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ तक का ले सकते हैं। अगर आपने कोई पुराना घर बेच कर और या फिर कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बेच कर अगर आप नया घर लेते हैं और डिडक्शन लेना चाहते हैं सेक्शन नंबर 54 और 54F में, तो अब आप मैक्सिमम 10 करोड़ रुपीस तक की ही डिडक्शन ले सकते हैं। जो नया एसेट खरीदा होगा उसकी डीम्ड कॉस्ट आपकी 10 करोड़ रुपए मान ली जाएगी, चाहे आपने वो एसेट 50 करोड़ का बेचा हो, खरीदा हो, या फिर 60 करोड़ का खरीदा हो, डजेंट मैटर। वो आपकी मैक्सिमम लिमिट है, 10 करोड़ ही मानी जाएगी। तो अब आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन सेक्शन 54 और 54F में सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ का ही मिलेगा। और ये एप्लीकेबल कब से है? असेसमेंट ईयर 24-25 से, यानी कि आप अब 1 अप्रैल 2023 से जो भी आप परचेज करेंगे, जो भी आप नया घर परचेज करेंगे और सेक्शन 54 की डिडक्शन लेना चाहेंगे, उस केस में ये एप्लीकेबल होगा। अभी तक जो ले लिया उसका क्या होगा, अब क्या होगा उसका एक मैं आपको ब्रीफ में एक चार्ट दे देता हूँ, एक एनालिसिस करवा देते हैं। अगर आपने कोई घर और सेक्शन 54 का एनालिसिस, 54 और 54F का बेनिफिट लिया है और वो आपने घर खरीद लिया है 31 मार्च 2023 से पहले पहले, और जो पैसा था वो आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा दिया था, तो आपका पैसा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट अगर नहीं करवाया था तो वो पहले भी टैक्स होता था, आज भी टैक्स होता है। तो 31 मार्च 2023 तक की तो बात ये थी, जो पहले थी वो ही चलेगी। आप कितने का भी घर खरीदे, कितने का भी घर बेचें, वो उसमें एग्जम्प्ट हो जाएगा सेक्शन नंबर 54 और 54F में। बट अब कहानी में ट्विस्ट है, 1 अप्रैल 2023 से
अब 1 अप्रैल 2023 के से या उसके आगे अगर आप कोई घर खरीदते हैं सेक्शन 54 और 54F का यूज करते हुए, तो अब इसमें 3 सिचुएशन हो सकती है। आपने जो नया एसेट खरीदा, जो नया घर खरीदा, वो 10 करोड़ से कम की वैल्यू का था, या फिर दूसरा केस वो 10 करोड़ का ही था, तीसरा केस वो 10 करोड़ की ज्यादा की वैल्यू का था। तो इन तीनों केस को अभी हम एनालाइज करते हैं। अगर आपने जो घर खरीदा नया वो 10 करोड़ की वैल्यू से कम का था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही आपका पुराना वाला एग्जाम्पशन लग जाएगी और आपको पूरे अमाउंट की एग्जाम्पशन मिल जाएगी अगर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर दिया था क्या बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। कर दिया था तो मिल जाएगी, नहीं किया था तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा जैसे पहले भी देना पड़ता था। अब अगर 10 करोड़ का है आपका, तो अगर डॉट आपने 10 करोड़ का कोई फ्लैट खरीदा या फिर कोई घर खरीदा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी, तो उस पर भी सेम रूल अप्लाई होगा। अगर 10 करोड़ तक का भी है तो आपने क्या कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा डाल दिया था तो ठीक है, एग्जाम नहीं डाला तो टैक्स जैसा पहले होता था वैसा ही। अब इधर इशू आया जब आपने कोई घर खरीदा, मान लीजिए कैपिटल गेन आपको जो घर बेचने से हुआ था वो हुआ था 50 करोड़ का, और अब आपने उसी 50 करोड़ का आपने एक घर खरीद लिया। तो अब इसमें एक चेंज हुआ। अब कहा गया मैक्सिमम हम उसकी कॉस्ट कितनी मानेंगे, नए एसेट की कॉस्ट हम मानेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़। यानी कि जो बचे हुए 40 करोड़ का था, 50 का आपने घर खरीदा, 10 करोड़ की कॉस्ट मानी, बचा 40 करोड़ रुपए। इस 40 करोड़ रुपए पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले नहीं देना पड़ता था, अब से वो देना पड़ेगा। अब आपके घर की वैल्यू गवर्नमेंट एक डीम्ड वैल्यू मान रही है कि अब इसकी डीम्ड वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नए घर की 10 करोड़ रुपए तक है, इससे ज्यादा गवर्नमेंट नहीं मानेगी। तो ये आपके लिए एक एनालिसिस चार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप पहले के किसी 3 केसेस में आ जाएं, चौथे केस में ना जाना पड़े, अदरवाइज आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी रिलेटेड प्रोविजन से। आप हमारे नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।